तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते नमो वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टवी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्त हो, श्रीमद् भागवत पुराण के प्रार्थनाओं के अंतर्गत ये जो बंदीगण है भगवान श्री पृथु के प्रकट्य के ऊपर ऋषियों की प्रेरणा से जो प्रार्थना कर रहे हैं, इसमें पृथु महाराज के एक उदाहरण राजा का जो चरित्र है उसका वर्णन करने जा रहे हैं। तो ये पूरा अध्याय इसी पृथु महाराज की वंदना का अध्याय है। और स्वयं पृथु महाराज जो है वो भगवान की अर्चना के उदाहरण है भक्ति में। नवदा भक्ति में पृथु महाराज जो है शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम, अर्चन के उदाहरण है पृथु महाराज। कल हमने 5वें श्लोक इसका श्रवण कर रहे थे। एष वही लोकपालानाम, एष का मतलब ये पृथु महाराज, वही का मतलब निश्चित, लोकपालानाम का मतलब देवता। तो ये सारे निश्चित रूप से देवताओं का बिभ्रति एक अकेला ही सबको तनव अपने शरीर में धारण कर लेगा। काले काले यथा भागम, जब जब जिस समय पे जिस देवता के कार्य का काम होगा ये स्वयं उसी भाव से करने में समर्थ रहेगा। लोकयोर उभय हितम, और दोनों का हित करेगा, प्रजा का भी हित करेगा और देवताओं का भी हित करेगा। तो आने वाले 8 श्लोकों में ऐसे 8 देवताओं के कार्यों के समान पृथु महाराज के कार्य और उन देवताओं को अपने में धारण करके, और ये पृथु महाराज स्वयं कार्य कर सकते हैं, ऐसा वर्णन किया जाएगा। तो इस श्लोक का कल हमने भाव चक्रवर्ती पाद का पढ़ा था, और अगर चाहें तो ये जो कल हमने 5वें, ये पृथु महाराज अकेले ही समय समय पर प्रजाओं के पालन पोषण और अनुरंजन रूपी कार्य, पालन पोषण और अनुरंजन का मतलब है उनको सुख देने के लिए, कार्य के अनुसार अपने शरीर में ही लोकपालों की मूर्ति को धारण करेंगे। इसका मतलब सारे देवता भगवान के वैसे भी अंग हैं, तो उनके अधीन हैं, जैसे वो चाहेंगे वैसे वो देवता करेंगे। लोक और परलोक का हित साधन करेंगे, लोक का भी हित करेंगे, परलोक का भी हित करेंगे। तो अब श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य इसका हमने पढ़ने के लिए कल छोड़ा था, तो वो पढ़ने जा रहे हैं। और भग शब्द के काल कुछ अर्थ चक्रवर्ती पाद ने दिए हैं, जो शास्त्र में भगम का अर्थ है, एक तो भग को हम जानते हैं, जैसे भगवान का नाम है भग का मतलब ऐश्वर्य, शक्ति, महानता। और भगम किसी बहुत सुंदर बहुमूल्य आभूषण के हीरे को भी कहते हैं, सूर्य को भी भग कहते हैं, और किसी की प्रशंसा है उसको भी भग कहते हैं,
और समृद्धि को भी भग कहते हैं और इच्छा को भी भगन कहते हैं, भगम कहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं देवता तो अलग विश्व के विभागों के अधिपति है, भगवान के निर्देश में, भगवान के अधीन है। जब भगवान का अवतार इस धरती के ऊपर होता है तो सारे देवता, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, इंद्र है, स्वर्ग का राजा, ये सब भगवान के सहयोग और सेवा के लिए भगवान का साथ देते हैं अथवा भक्तों के रूप में आते हैं। जैसे रामचंद्र के अवतार के समय ये सारे वायु देवता अपने पुत्र पवन पुत्र को भेजा हनुमान को, और देवता ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को अपने अंश से भेजा जो अपना है जामवंत जी को। ऐसे ये सारे देवता भगवान की सहायता क्या, सेवा के लिए। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के समय भी पांचों पांडव देवताओं का अंश उनमें प्रवेश करके भगवान की सेवा के लिए आया। तो ये सिद्धांत है कि सारे देवता भगवान के अवतार के समय भगवान के स्वयं के शरीर में अथवा अन्य रूप से उनकी सेवा के लिए आते हैं। तो धरती की रक्षा के लिए, ये भूमंडल की रक्षा के लिए वर्षा की आवश्यकता है और वर्षा का कार्य देवताओं के पास है। और शास्त्र में और गीता में ये प्रमाण है, अनाद भवति भूना भूतानि पर्जन्याद अनुसंभव यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। अपना कर्तव्य कर्म करने से यज्ञ होता है और यज्ञ से वर्षा होती है और बरसात से अन्न होता है। ये है एक चक्र। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कल युग में ये यज्ञ करना मुश्किल है, कल युग में ऐसा यज्ञ होना संभव नहीं है। पृथु महाराज ने तो अपने समय में सब अपने प्रजा को इस प्रकार से अपने कर्तव्य कर्म और धर्म के काम में और यज्ञ में लगाया और उसके कारण हर एक प्राकृतिक आवश्यकता अपने आप पूरी हो जाती थी। या प्रभुपाद जी लिखते हैं तो प्रथम राज में कभी भी किसी चीज का अभाव नहीं होगा और कोई व्यक्ति दुखी नहीं होगा, परंतु कलि युग में राजा जो है नास्तिक हैं या धर्म निरपेक्ष हैं, इसलिए ऐसे राजा जिनके लिए प्रभुपाद ने शब्द लिखा है, वो राजा का मतलब या प्रधानमंत्री हो या जिसको कहा जाता है राष्ट्रपति हो, ये तथाकथित प्रभुपाद जी कहते हैं मूर्ख पहले नंबर के और बदमाश है और इनको धर्म के और प्रकृति के जो सूक्ष्म नेम है उनका पता नहीं है और यज्ञ किसको कहते हैं ये जानते भी नहीं है। इनका तो केवल योजनाएं बनाना काम है और वो सारे के सारे निष्फल हो जाते हैं, इसलिए सारी प्रजा सदा दुखी रहती है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसी परिस्थिति को बदलने के लिए शास्त्र ने एक सरल यज्ञ बताया है जो मंत्र चेतना महाप्रभु सबको सुनाते थे। हरिहर नाम हरिहर नाम हरिहर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा 3 बार बोला है। सत्ययुग का काम नहीं हो पाएगा, त्रेता का यज्ञ काम नहीं हो पाएगा, द्वापर का पूजन भी नहीं होगा, कली युग में केवल हरि नाम केवल हरि नाम केवल हरि नाम 3 बार बोला है। इसका मतलब है केवल भगवान का नाम और किसी युग का साधन नहीं चलेगा और कोई साधन, न कर्म चलेगा, न ज्ञान चलेगा, न कर्म चलेगा, न योग चलेगा, केवल भगवत भक्ति हरि नाम चलेगा। और प्रभुपाद ने लिखा यही हरे कृष्ण महामंत्र का एकमात्र यज्ञ ही वास्तव में जगत का उद्धार करेगा और कोई यज्ञ संभव नहीं है। और प्रभुपाद जी हैदराबाद में स्वयं जब थे अपने भक्तों के संग में, तब दक्षिण भारत में अकाल था, भक्त गलियों में नाम संकीर्तन करने गए और वर्षा हुई और सब आश्चर्यचकित हो गए। प्रभुपाद ने कहा यही तो सत्य है, ये नाम संकीर्तन यज्ञ ये महायज्ञ है, इसमें वृक्षि होगी, ये तो शास्त्र का प्रमाण है। हम तो राजस्थान के ऐसे
मरुभूमि में रहते थे जहाँ बरसात बहुत कम होती थी, और जब बरसात नहीं होती थी तो ब्राह्मण इकट्ठे होते, यज्ञ तो करते थे, परंतु यज्ञ के साथ साथ 24 घंटे 48 घंटे 3 दिन 4 दिन अखंड कीर्तन हरे कृष्ण हरे राम करते थे। और वो पूर्ण आहुति तक तो बरसात आ ही जाती थी प्राय, ऐसा कभी नहीं हुआ कि भगवान ने निराश किया हो। तो ये सत्य है। अब पहले देवता कौन से के स्वभाव को धारण करके और कैसे पृथु महाराज कार्य करेंगे, छठा श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। वसौ काल उपादते काले चायम विमुच्यते समः सर्वेषु भूतेषु प्रतपन्न सूर्यवद विभो। ये भगवान जो बड़ा शक्तिशाली है, विभु है, वो सूर्य के समान क्या करेगा? वसु कहते हैं धन को। काले उपादते, काल उपादते काले चायम विमुच्यते। जैसे सम सर्वेषु भूतेषु परतपंत सूर्यवद, जैसे सूर्य सबके ऊपर समान प्रकाश करता है, ऐसे पृथु महाराज सबके प्रति समदृष्टि होंगे। जैसे सूर्य 8 महीना गर्मी से समुद्र के पानी को बादल बनाता है और समय आने के ऊपर उसको बरसा के सब को सुखी करता है, हरा भरा कर देता है, इस प्रकार से पृथु महाराज भी लोगों से कर लेंगे, परंतु उस कर को समय आने के ऊपर प्रजा के सुख सुविधा के लिए वापस सेवा में लगा देंगे और सबके साथ समान भाव रहेंगे। ये है सूर्य के कार्य को अपने जीवन में ऐसे वो उदाहरण अर्थ करेंगे। सूर्य के समान प्रताप संपन्न ये सभी जीवों के प्रति समदर्शी होंगे। समदर्शी का मतलब सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे। जिस प्रकार सूर्य 8 महीने तपते हुए जल को खींचते और वर्षा के दिन उसे वर्षा के रूप में बरसा देते, उसी प्रकार ये कर आदि के रूप में धन संचय करेंगे और दुर्भिक्ष आदि के समय उसका व्यय कर देंगे। तो प्रभुपाद जी का इसके ऊपर अच्छा सा आधुनिक युग के अनुसार तात्पर्य है। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, पृथु महाराज बहुत शक्तिशाली है, सूर्य के समान सबको प्रकाश बराबर एक दृष्टि से देंगे और उनकी कृपा भी सबके ऊपर समान रहेगी। और एक समानता ये है, और दूसरी समानता ये है कि जैसे सूर्य पानी को ले लेता है समुद्र से, परंतु अपने पास नहीं रखता है, समय आने के ऊपर पृथ्वी के ऊपर वापस बरसा देता है, ऐसे पृथु महाराज कर लेंगे प्रजा से, परंतु प्रजा के ही आवश्यकता के समय आपातकाल में सेवा में लगा देंगे। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, ये श्लोक कर जो है लेना कैसे है उसको बहुत अच्छी तरह से समझा रहा है। कर लेना इंद्रिय तृप्ति के लिए, शासन वालों की इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, राज कर्मचारियों के तनख्वाह देने के लिए नहीं है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो कर लिया जाए वो प्रजा के लिए, जनता के लिए, समय समय के ऊपर जब आपातकाल आए, जब अकाल हो या कहीं बाढ़ आए, तो उस समय उस कर को सेवा में लगाना चाहिए। जैसे इस वक्त कोरोना है तो जो लोग पब्लिक से कर लिया है उससे सेवा करनी चाहिए पब्लिक की। कली युग में प्रभुपाद जी कहते हैं, ये बेचारे नागरिक, इनके ऊपर भारी भारी कर लादा जाता है और भिन्न प्रकार से उनसे पैसा निकाला जाता है कर के नाम में, और उस पैसे से जो अधिकारी है वो भोग करते हैं।
जैसे और नहीं तो एक कर विभाग की बात करते हैं। कर विभाग एक है जो हम आयकर विभाग, उसके छोटे से छोटे चपरा से लेकर बड़े साहब तक इतना अंधधुंध है कि लोग छुपाते हैं। धन को छुपा क्यों रहे हैं? क्योंकि सही कर नहीं ले रहे। अब तो क्या कहने के हमको तो कहना अच्छा नहीं लग रहा है। प्रभुपाद जी लिखते हैं यहां सूर्य का उदाहरण अद्भुत है और बिल्कुल सटीक है। हजार कोसों मूल पृथ्वी के कोसों मील पृथ्वी से दूर है, पृथ्वी को छूता भी नहीं है, परंतु बादल बनाकर समुद्र के जल को ऊपर भाप बनाकर समय आने के ऊपर वर्षा के रूप में बरसा देता है। इस प्रकार महाराज पृथु जो प्रजा से कर लेंगे वो अपने नगर में नागरिकों के हित के लिए वापस दे देंगे। तो प्रभुपाद जी का भाव है कर को ठीक तरह लेना चाहिए और ठीक तरह उपयोग करना चाहिए। अब पृथु महाराज का दूसरा पृथ्वी के गुण का वर्णन करने जा रहे हैं। तितक्षति अकर्मं वैन्य उपार्याकर्मत्ताम् अपि भूतानां करुण सश्व आर्तानां क्षतिवृत्तिमान। क्षतिवृत्तिमान, क्षति कहते हैं पृथ्वी को। क्षति पृथ्वी का नाम है। क्षतिवृत्तिमान मतलब उनकी वृत्ति, उनका व्यवहार होगा पृथ्वी जैसा। पृथ्वी का व्यवहार विशेष है सहनशीलता, तितिक्षा। उसके ऊपर अकर्मणम, अकर्म तो हम जानते हैं वो काम जो उल्टा होता है। अकर्मण का अर्थ है अपराध जैसे काम। वैन्य है वेनता का पुत्र, वैन का पुत्र है ना, वैन का पुत्र है तो इसका नाम हो गया वैन्य। वैन का पुत्र पृथु महाराज सहनशील हो गए। अपराधी ऊपरे आक्रमताम अपी, वो अपराधी आपस में लड़ते हुए चाहे इनके ऊपर से लांग भी जाएं, भूतानाम करुण शश्वन, सदा ही उनके ऊपर दयालु रहेंगे, कृपा करते रहेंगे। आर्ता नाम, और जो दुखी है उनके ऊपर करुणा करेंगे। ऐसा ये पृथ्वी जैसा उनका गुण रहेगा। तो सूर्य के बाद पृथ्वी की बात करते यदि कोई आर्त जीव, आर्त हम पढ़ के आए हैं। आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी। अर्थ का मतलब संसार में धन के लोभ में, परंतु भगवान के पास जाए। तो यहाँ है आर्त माने दुखी ना, सारी आर्त माने दुखी, वो अर्थार्थी। अर्थ का मतलब दुखी, रोगी, दुखी, पीड़ित। आर्त, यदि कोई आर्त जीव इनके शरीर पर पैर भी रख देगा तो सदा दयालु बने रहने वाले महाराज पृथु उनको पृथ्वी के समान बर्दाश्त कर लेंगे, सह लेंगे। भगवान के अंदर ऐसे आरत लोगों को कैसे सहते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर और दर्शन कर रहे थे जगन्नाथ जी का, तो बेचारी एक बुढ़िया ओडिशा की भगवान के दर्शन करने की लालसा में इतनी आतुर थी कि ये नहीं देखा सन्यासी उनके उन कंधे के ऊपर चढ़ गई। ये सचपच पांव कंधे के ऊपर रख ही दिया। वो चैतन्य महाप्रभु का जो सेवक था वो तो कह रहा है स्त्री और सन्यासी के कंधे के ऊपर पांव रख के भगवान का दर्शन करिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा छोड़ दो। जिसको इतनी उत्सुकता है जगन्नाथ के दर्शन की, इससे थोड़ी भी हमको होती तो कितना अच्छा होता। तो ये उदाहरण है कि ऐसे भगवान के ऊपर पांव भी रख दे कोई, तो भी कितने। ये तो गए थे हमारे भृगु ऋषि परीक्षा लेने के लिए भागवत में कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से कौन सा आराध्य और पूजनीय है। ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया, केवल सर से क्रोधित हो गए। शंकर जी जो मुख से कुछ शब्द कह दिया उससे ऊपर बड़े दुखी होके क्रोधित हो गए, लड़ने के लिए आ रहे। लेकिन
भगवान विष्णु को छाती पे लात मार दी भेड़कों ने, फिर भी कहते हैं ब्राह्मण आपका चरण कोमल मेरी छाती वज्र जैसी। तो ये है भगवान की सहनशीलता। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको कहा है तृणादपि सुनिचे न तरोरपि सही न अमानी न मान दे न कीर्तन ये सदा हरि कीर्तन करता है तो सहनशीलता होनी चाहिए। भगवान पृथु ऐसे सहनशील है, कोई सर के ऊपर पांव रख के जाए तो उसके ऊपर कृपा करेंगे आर्त के ऊपर। और ये हमको 2 उदाहरण आपको ऐसे दिए, और ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे जहां भगवान ने अपने भक्तों के अपराध को कभी अपराध माना ही नहीं। तो यहां ये लिखा है श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं इसमें, पृथु महाराज अपने प्रजा के प्रति अति दयालु रहेंगे। कभी कभी दुखी दरिद्र लोग उनके सर के ऊपर पांव रख के भी चले जाएं, नियमों का उल्लंघन भी कर लें, परंतु पृथु महाराज अपनी अहितु की कृपा के कारण उनको क्षमा कर देंगे और भूल जाएंगे। वो एक विश्व के रक्षक है और पृथ्वी के समान सहनशील रहेंगे। जो शब्द है अकर्मम, जो 2 अकर्मम शब्द का अर्थ लिखा है चक्रवर्ती पाद ने, सहना किसको सहना? जो कोई उल्लंघन कर दे किसी मर्यादा का, उसका सहन कर लेना। और ऐसा किसका स्वभाव है? पृथ्वी का। क्षति वृत्ति मतः। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं यहां पृथु महाराज की तुलना धरा इस भूदेवी से की गई है, माता पृथ्वी से की गई है, जिसका 3 स्वरूप हैं। एक स्वरूप में तो ये आदि भौतिक स्वरूप में तो हमको दिखती है, पत्थर है, पहाड़ है, नदियां है, ये पृथ्वी ऐसी है, परंतु अपने आदि देविक रूप में ये गाय का रूप धारण करती है। और वो भी सहनशीलता और दूध अमृत के रूप में दे के पालन करती है, और आगे यही पृथ्वी गाय का रूप धारण करेगी। और आध्यात्मिक रूप में ये भूदेवी भगवान विष्णु की पत्नी है। इनके तो 3 रूप है, ऐसे गंगा जी के भी 3 रूप है। तो ये पृथ्वी देवी सहनशीलता की मूर्ति है, और पृथु महाराज में भी यही सहनशीलता होगी। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, धरती के ऊपर पशु है, पक्षी है, मानव है, सभी चलते हैं, थूकते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, मलमूत्र त्यागते हैं, परंतु फिर भी ये पृथ्वी अपने अंदर से अन्न का उत्पादन करती है, फल का उत्पादन करती है, और सब का पालन पोषण करती है। फल फूल और अन्न उत्पादन करती है और सबका पालन करती है। इस प्रकार पृथु महाराज की तुलना सहनशीलता में भूमि देवी से की गई है। नागरिक हो सकता है नियमों का उल्लंघन कर दे, परंतु फिर भी ये सहनशील रहेंगे और उनके पालन को पोषण में उनको फल और अन्न देते ही रहेंगे। ये एक भगवान में और राजा में अंतर क्या है? एक बार जब शहनशाह अकबर यहाँ राज करता था, उनके पास जो बड़ा बुद्धिमान बीरबल मंत्री था, तो एक कहावत है, अकबर ने पूछा कि बीरबल आपका भगवान कितना बड़ा है? बोला नहीं महाराज, आप भगवान से महान हैं। बोला ऐसे क्यों कहते हो? ये तो तुम कुफर बोल रहे हो, ये जो तुम बोल रहे हो ये तो नास्तिक बात है। बोला महाराज, आपके राज में कोई नियम का उल्लंघन करे, अन्याय करे, तो आप राज से निकालते हो, परंतु भगवान ने अपने राज से आज तक किसी को नहीं निकाला है।
तो कहने का मतलब भगवान महान है, परंतु आप अपने आप को महान समझ रहे हो, लेकिन आप में वो नहीं गुण है जो भगवान में है। नियम के उल्लंघन करने वाले का, अपराधी को भी क्षमा कर देती। इसी भाव को ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना में कहते हैं, मां के पेट में बच्चा होता है तो लातें मारता है, उससे मां दुखी नहीं होती, अपराध नहीं मानती, उससे खुश होती। तो भगवान का मां का ऐसा भाव है, अपने जीवों के नियम उल्लंघन करने के ऊपर भी उनको सह लेती है। प्रभुपाद जी यहां लिख रहे हैं, ये राजा का धर्म है कि अपनी प्रजा के सुख सुविधा का ध्यान रखे, परंतु ऐसा और सुख सुविधा का ध्यान रखे और अपने ऊपर अपने सुख सुविधा की बलिदान देकर भी प्रजा का सुख सुविधा का ध्यान रखे। सो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, कलयुग में ऐसा संभव नहीं है। ये कलयुग के जो राजा महाराजा हैं, ये तो प्रजा के धन के ऊपर मौज उड़ाते हैं, कर को, उनके कर से अपना अयाशी करते हैं, घूमते फिरते हैं, जो भी करेंगे। और इसी के कारण प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो धनी व्यक्ति कमा रहे हैं वो कर देने में बेईमानी इसलिए करते हैं क्योंकि उसका सदुपयोग नहीं है। और इसको हम अपनी ओर से भी देखेंगे कि धर्म के नाम में मंदिर में लोग सेवा के लिए दें, और हम मंदिर में रहने वाले भक्त अगर बहुत बड़े ठाठ बाट और वैभव से रहने का प्रयास करें तो देने वाले कहेंगे इनको देने की जरूरत क्या है। इसे बिल्कुल ऐसे अपने ऊपर प्रैक्टिकल देखना चाहिए। अगर हमारे जीवन में सादगी नहीं है, सरलता नहीं है, साधु का भाव नहीं है, तो लोग देने में बहुत आनाकानी करेंगे कि ये जो हमारे पास नहीं है उससे ज्यादा तो ये। भगवान अपने भक्तों को कुछ भी दे वो दूसरी बात है, परंतु साधु को फिर भी सरल रहना चाहिए। प्रभुपाद जी का यहाँ से जाना, अमेरिका में 2 जोड़ी धोती का, एक धो के रात को सुखाते थे, दूसरा वो सुबह पहनते थे। इतना सादा जीवन, कुछ नहीं, छाता और 2 जोड़ी कपड़े और वो भागवतम बस। तो फिर ऐसे साधु के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ती, विश्वास बढ़ता, और इस प्रकार से राजा भी ईमानदार है तो प्रजा अधिक से अधिक आवश्यक जो भी कर है वो दे देगी। लेकिन जब देखेगा हमारे कर से ही ये अयाशी कर रहे हैं तो उस प्रभुपाद लिखते हैं वो बेईमान हो जाएंगे और वो अपने आय को छुपा देंगे। सबके पास काले चोपड़े पड़े, दिखाने के एक चोपड़े, असली चोपड़े दूसरे। सबके पास 2-2 चोपड़े रखे हुए, 2-2 अकाउंट की किताब रखे हुए। प्रभुपाद परिणाम बता रहे हैं कि इसका परिणाम क्या निकलेगा। इसका परिणाम यह निकलेगा कि कमाने वाले सरकार के इन आफालों को देखकर, ऐसे व्यवहार दुराचार को देखकर धन नहीं देंगे तो फिर जो हमारी सेना का बहुत बड़ा खर्चा है और जो बहुत शासन का खर्चा है ये पूरा नहीं होगा, और इसके कारण आगे चल के सब कुछ ध्वंस हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा और बहुत बड़ा सरकारों के लिए समस्याएं खड़ी हो जाएगी और सब लोग आपस में लड़ मरेंगे। और ऐसे हो ही रहा है दुनिया में, हम देख रहे हैं। और आप ईमानदारी से सब लोग, कम से कम जो ये कथा सुन रहे हैं, इसमें व्यवसाय करते हैं, अच्छी सी आय आपकी है, ईमानदारी से जरूरी जितना देना है उतना देना होता तो अपने आप जाके हाथ से दे के आते। लेकिन ये हर एक चीज के ऊपर टैक्स है, पता नहीं कौन सी चीज रह गई है, तो फिर देने वाले की दिल नहीं करती है कि ये लेने वाला दुरुपयोग भी कर रहा है। अब इंद्र की तुलना कर रहे हैं 8वें श्लोक में, देवे अवरष्ट्यासौ देवो नरदेव वपो हरि
क्षत्रः प्राणाः प्रजाः एष रक्ष्यस्ति अंजसेन्द्रवत्। देवे अवर्षते असौ देवो, अगर देवता वर्षा नहीं करेगा किसी कारण से, असौ देवो, ये जो पृथु देव है ये कौन है? नरदेव। ये नर के रूप में भगवान का आवेश है इसमें। ये नरदेव वपु, वपु तो इसका मानव जैसा है, परंतु इसके अंदर आवेश है हरि ही, हरि का आवेश है। नरदेव वपु हरि ही। क्षत्र प्राण प्रजा, प्रजा के प्राणों को संकट में देखकर ऐश रक्षन्ति, उसकी रक्षा करेगा। कैसे? अंजसे इंद्रवत, इंद्र के समान अपने अपने ही बल से वर्षा कर लेगा। ऐसे भागवत के 5वें स्कंद में हमारे ऋषभदेव भगवान के लिए कहा है कि ऋषभदेव जी जब राजा बने, उनके पिता उनको राजा का अभिषेक कराया और पिता चले गए वन में, तो इंद्र ने वर्षा करना बंद कर दिया। तो महाराज क्या बताया अभी, महाराज ऋषभदेव अपने ही बल से वर्षा करने लगे। तो यहां ऐसे ही कहा जा रहा है, वहां वर्षा अपने बल से की, और फिर लिखा है भाव में कि इंद्र को अपनी बेटी जयंती का विवाह ऋषभदेव के साथ करना था। वो अपने जमाता का प्रभाव पूरे विश्व को दिखाना चाहता था कि कितना शक्तिशाली है। परंतु कहने का तात्पर्य यह है, यहां जैसे लिखा है, वर्षा के नहीं होने पर राजा का शरीर धारण करने वाले श्री हरि, राजा का शरीर धारण करने वाले श्री हरि, श्री हरि रूपी महाराज पृथु प्राण संकटापन प्रजा की रक्षा स्वयं जल बरसा कर इंद्र के ही समान उन सबों की रक्षा कर लेंगे। वर्षा के नहीं होने पर जिन सबों की प्राण संकट को में पड़ जाते हैं, तो स्वयं रक्षा वृष्टि करके कर देते हैं। राजा के शरीर धारण करे हुए ये श्री हरि ही है। ये शब्द का ये श्री हरि ही है। श्रील प्रभुपाद लिखे, अगर वर्षा नहीं है और प्रजा संकट में है, जल का अभाव है, अकाल है, तो महाराज पृथु वर्षा की व्यवस्था इंद्रदेव की तरह स्वयं ही कर लेंगे और अपनी प्रजा की रक्षा कर लेंगे अकाल से। चक्रवर्ती पाद ने कहा, देवता अगर वर्षा बंद भी कर दें तो पृथु महाराज स्वयं वर्षा करके अपनी प्रजा की रक्षा कर लेंगे। प्रभुपाद जी लिखते हैं, पृथु महाराज पहले सूर्य के साथ तुलना की गई, अब इंद्र के साथ तुलना की जा रही है। इंद्र तो है स्वर्ग का राजा और एक उनका कार्य है वर्षा करना पृथ्वी के ऊपर, और अगर इंद्र नहीं करेगा तो पृथु महाराज स्वयं वर्षा करके इंद्र का कार्य भी अपने आप संभाल लेगा। प्रभुपाद जी अब जब ये लिख रहे हैं तब उनको याद रहा है, तो ये केंद्र कभी कभी प्रजा अगर यज्ञ नहीं करती है तो क्रोधित हो जाती है, कभी वर्षा नहीं करते और कभी डुबाने का भी काम कर लेते हैं। तो यहां लिखा है कि धरती वाले अगर यज्ञ नहीं करेंगे तो कुपित हो जाते हैं। और ऐसे भगवान श्री कृष्ण के अवतार के समय भी यज्ञ जब इंद्र का बंद किया तो बाढ़ के साथ ब्रज को डुबाना चाह रहे थे। गोवर्धनधारी भगवान ने ब्रज की कैसे रक्षा की थी, तो पृथु महाराज भी उन्हें श्री कृष्ण का अंश अवतार है, उनमें आवेश है, वो इसलिए इंद्र के कार्य को स्वयं कर सकते हैं। अब 9वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। आप्यायत्यासौ लोकम वंदनामृतमूर्तिना वदनामृतमूर्तिना सानुरागावलोकेन विशद्दस्मित चारुणा। ये चंद्रमा से तुलना दी जा रही है पृथु महाराज की। आप्यायते असौ लोकम,
अपनी प्रजा का सुख बढ़ाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए वदन अमृत मूर्ति ना, जिनका वदन, जिनका मुख चंद्रमा के समान है, ये मूर्तिमान चंद्रमा जो अमृत बरसाता है ना, ऐसा ही पृथु महाराज का मुख है। स अनुराग, वो अपनी प्रजा से अनुराग करते हैं, उनसे स्नेह करते हैं। अवलोक्य न, उनको देखेंगे, विशुद्ध स्मित चारुणा, बड़ी सुंदर मुस्कुराहट के साथ जब उनकी ओर देखेंगे तो वो सब प्रजा प्रफुल्लित हो जाएगी। तो ये चंद्रमा का कार्य करेंगे। तो यहां तुलना दी जा रही है चंद्रमा के साथ। ये है चंद्रमा, ये अपने मुख चंद्र की मनोहर मुस्कान, चारु मनोहर और प्रेम भरी चितवन, अनुग्रह प्रेम अनुग्रह कि चितवन के द्वारा संपूर्ण लोगों को आनंद मगन कर देंगे। इसका अर्थ है इनका मुख ही स्वयं चंद्रमा के समान आह्लादक है, मुख चंद्र है, उसके द्वारा तथा प्रेम पूर्ण चितवन के द्वारा तथा मनोहर मुस्कान के द्वारा ये लोगों को आप्यायत आह्लादित करते रहेंगे, सुखी करते, प्रसन्न करते रहेंगे, करने के लिए परिपुष्ट, और उससे वो परिपुष्ट करने का काम करेंगे। इस श्लोक में कहीं पर वर्तमान निर्देश किया गया है, ये संस्कृत का भाव है, इस ग्रामर का, इसको छोड़ते हैं। आइए श्रील चक्रवर्ती पाद का भाव पढ़ के प्रभुपाद जी के भाव का स्मरण करते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद लिखते, पृथु महाराज अपने चारु चितवन से और मनोहर मुस्कान से, चंद्र के समान जिनका मुखमंडल है, अपनी प्रजा का सदा ही उल्लास, हर्षवर्धन और पुष्टि करते रहेंगे। चक्रवर्ती पाद कहते हैं वो चंद्रमा को अपने शरीर में धारण कर लेंगे, चंद्रमा का कार्य अपने शरीर से करेंगे। श्री प्रभुपाद ने कुछ विशेष इसके ऊपर लिखा नहीं। 10वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। अव्यक्ता वर्तमएष निगूढ़ कार्यो गंभीर वेधा उपगुप्त वित्त अनंत महात्मय गुणैक धामा प्रथो प्रचेता इव संवृतात्मा। यहां प्रचेता का अर्थ है वरुणदेव। वरुणदेव के समान पृथु महाराज के संवृतमा, वर्तात्मा, उन जैसा ही उनके गुण है। तो वरुण क्या है? समुद्र की तरह बाहर से कुछ नहीं दिखता है, लेकिन अंदर उसके बहुत खजाना छुपा हुआ है और उसके अंदर कोई जा भी नहीं सकता। तो वरुण के गुण है कैसे? अव्यक्त वर्तमयेश निगूढ़ वकार्यो। अव्यक्त वर्तमयेश, बाहर से क्या कार्य पृथु महाराज करने जा रहे हैं किसी को पता नहीं लगेगा, जब तक कार्य न हो जाए किसी को पता नहीं लगेगा। इसका मतलब उनके कार्यों का किसी को पता नहीं लगेगा। गंभीर, बहुत गंभीर है। वेधा, उपगुप्ता वित्त है, और उनका धन इतना सुरक्षित और लोगों को पता नहीं है कितना है और कहां है। अनंत महात्मा गुणैक धाम, और अनेक अनंत गुणों का ये धाम है पृथु महाराज। तो इसका अर्थ होगा महाराज पृथु की गति को कोई जान नहीं पाएगा। कहां से आ रहे हैं, कहां से जा रहे हैं, कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। इनके सारे कार्य गुप्त होंगे। उन कार्यों को करने का प्रकार भी गंभीर होगा। उनका धन सुरक्षित रहेगा,
ये अनंत महात्म्य और गुणों के एकमात्र आश्रय होंगे। इस तरह मनस्वी पृथु वरुण के समान होंगे। इनके प्रवेश करने और निकलने का मार्ग व्यक्त नहीं रहेगा। ये बात ही चक्रवर्ती पाद ने लिखी है कि कहां से आ रहे हैं, कहां से जा रहे हैं, किसी को पता नहीं लगेगा। पूरा होने से पहले इनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को कोई जान नहीं सकेगा। ये तो भगवान है, सामान्य वैष्णव के लिए कहते हैं उनकी क्रिया मुद्रा विज्ञा न जाने। वैष्णव महात्मा किस तरीके से कार्य करते किसी को पता नहीं लगेगा। जब कार्य करते हैं तब सबके सामने प्रकट होता है, तब आश्चर्य लग जाता है। तो ये कार्य कैसे करेंगे किसी को पता नहीं लगेगा। उस कार्य को ये किस लिए कर रहे हैं, इस तरह से उनके अभिप्राय को कोई नहीं जान पाएगा। इनका धन भी सुरक्षित रहेगा। अनंत महात्म्य तथा गुणों के एकमात्र आश्रय भगवान विष्णु का इनमें निवास होगा। ये संयत मूर्ति होंगे। समुद्र के रहने वाले वरुण में भी सब ऐसे गुण विद्यमान रहते हैं। तो ये वरुण देव से तुलना की गई है पृथु महाराज की। श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जो बंदीगण है सूत मादक गा रहे हैं, पृथु महाराज की राजनीति को कोई जान नहीं पाएगा। क्या करने जा रहे हैं, कब करेंगे, कैसे करेंगे, किसी को पता नहीं लगेगा। और इसके सारे कार्य बहुत गोपनीय और गंभीर और गुप्त होंगे। जब तक संपन्न नहीं हो जाए कार्य तब तक किसी को पता तक नहीं लगेगा। और इनका खजाना हमेशा गुप्त रहेगा। और अनंत गुणों के ये आगार रहेंगे, आश्रय रहेंगे। और वरुण के समान जो जल का देवता है, इनके इन गुणों का वर्णन किया जा रहा है। निगूढ़ कार्य। निगूढ़ कार्य का मतलब वो कार्य जब तक समझ में नहीं आए, बाहर प्रकट नहीं हो जाए, तब तक क्या है किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। वो क्या करने जा रहे हैं किसी को पता नहीं लगेगा। धन बड़ा गुप्त रहेगा। भगवान विष्णु के प्रवेश के कारण इनके अंदर वरुण जैसे गुण होंगे। अब श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, ये जो पृथ्वी का गुण है वरुण देवता, जिसको प्रचेता भी कहते हैं, उसके समान है, जो समुद्रों का, दरियाओं का राजा है। बाहर से तो समुद्र को देखने से कुछ पता नहीं लगेगा कि इसमें जान है कि नहीं है, कुछ पता नहीं। जो समुद्र की गहराई को जानते हैं वो समझ सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। और ऐसे वरुण, ऐसे जल का राजा है वरुण देव। जल के नीचे क्या हो रहा है कोई नहीं जान सकता है। इस प्रकार से पृथु महाराज क्या करने जा रहा है, जब तक कार्य सफल नहीं हो जाएगा किसी को पता नहीं लगेगा। और पृथु महाराज की राजनीति बहुत गंभीर है। ये राजा के गुण है, राजा के गुण तो अपनी जगह पे हैं। बहुत से ऐसे कार्य समय के साथ जब प्रकट हो तब पता लगता है, उससे पहले पता नहीं लगता। भगवान और भगवान भक्तों के कार्य का जब चारों ओर पता लगता है तब कहते हैं अरे ये कार्य कैसे हो गया। प्रभुपाद का इतना चमत्कार का कार्य विश्व के अंदर कृष्ण भावना आंदोलन के स्थापित करने का, कोई कह सकता था कि ऐसे पानी के जहाज में एक दान के टिकट के ऊपर, और वो भी माल के जहाज में जाने वाला, इतना बड़ा आविष्कार कर पाएगा संसार के अंदर, किसी को समझ में नहीं आएगा कैसे हो गया। भगवान कैसे कार्य करते हैं भक्तों के द्वारा, और भगवान स्वयं कैसे पृथु महाराज राज चलाएंगे, क्या योजना बनाएंगे।
अब किन लोगों को प्रभुपाद ने चुना जिनको जानते भी नहीं थे, कौन उनको ट्रस्टी बना दिया और संस्था बना दी इसका। छात्र में कोई शिष्य भी नहीं था जैसे, परंतु वो आज संस्था पूरी दुनिया के लिए आश्चर्य बनी हुई है। तो ये इनकी योजनाओं का पता ही नहीं लगता है। जब काम बात प्रकट होकर नजर आता है तब आश्चर्य लगता है कि ये कैसे हो गया। कैसी योजना है, अद्भुत। अभी हमको आश्चर्य लगता है कि प्रभुपाद जी को जो लोग दान स्वयं व्यक्तिगत प्रभुपाद जी को देते थे, वो ये सीधा बैंक में डालते थे और एक ट्रस्ट बना दी, MVT, मायापुर वृंदावन ट्रस्ट। ये मेरा व्यक्तिगत मुझे मिला हुआ दक्षिणा भविष्य में वृंदावन मायापुर के मंदिरों के आवश्यकता के समय पे सेवा करने के लिए काम आनी चाहिए। कितनी बड़ी लंबी योजना है, कितना दूर देखा है। पता नहीं कलयुग में ये दो हमारे बहुत बड़े केंद्रों के ऊपर कोई समस्या आए तो ये सारा धन उस सेवा में लगना चाहिए। कितनी बड़ी गंभीर विचारधारा है इन महात्माओं की। आजीवन सदस्य के द्वारा बड़े बड़े धनी लोगों को मंदिर में आकर्षित कर दिया। जहां धन जाता है वहां मन जाता है। धन दे दिया तो मंदिर में आ जाते देखने के लिए, रहने के लिए अच्छी व्यवस्था कर दी, प्रसाद का बहुत सुंदर व्यवस्था कर दी। अब किस तरीके से उन लोगों को भगवान से जोड़ दिया, देखो आश्चर्य की बात है कि नहीं। तो ये सब जो कार्य हैं, राजा हो वो भगवान राजा है तब ऐसे कार्य करता है। राजाओं को इस प्रकार कार्य करने ही चाहिए गोपनीय रूप से, परंतु साधु के कार्य भी इस प्रकार से किसी को समझ में नहीं आते हैं। अब प्रभुपाद जी विशेष रूप से आगे लिखते हैं कि ये कुछ संभव इसलिए था क्योंकि उनके अंदर अनंत गुण थे। और उपगुप्त वित्त का अर्थ है बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि धन का किसी को पता नहीं लगना चाहिए, सबको बहुत सुरक्षित रखते थे। कल हम परसों गए थे महात्मा के चेले के पास, वो कह रहा था गुरुजी कहते थे मुट्ठी बंद है तो विश्वास है, किसी को पता नहीं कि कुछ है इसके पास। खुल गई, कुछ सामने सबके आ गया तो पोल खुल जाएगा। तो मुट्ठी बंद अच्छी, धन सुरक्षित अच्छा, किसी को पता नहीं लगे तो अच्छा है। तो यहां लिखा है प्रभुपाद जी ने सबके लिए अच्छा है। एक विचार है, केवल राजा के लिए नहीं प्रभुपाद लिखते हैं, परंतु सामान्य सब लोगों को धन के विषय में गोपनीय रखना चाहिए और बचा हुआ धन समय आने के ऊपर अच्छे कार्य, धार्मिक कार्य में लगाना चाहिए। इसके कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपके धन का पुत्र, परिजन, परिवार और मित्रों को पता होगा तो वो तो कहेंगे लाओ खाएं, पर उनको अगर छुपा के रखा हुआ होगा तो समय आने के ऊपर अपने हाथ से किसी अच्छे काम में लगा सकते हो। ये पुराने जमाने में हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहते थे कि एक बूढ़ा जब बूढ़ा हो गया तो एक पेटी के अंदर पत्थर डाल के बहुत भारी ताला लगा के उसी के ऊपर सारा दिन बैठता था। आप बच्चों को बताया नहीं इसमें क्या है, बच्चे समझे कि इतना बड़ा धन है तो सेवा अच्छी तरह से कर रहे थे कि इसमें है कुछ, तब तो संभाल के बैठा हुआ है। अच्छी तरह से सेवा कर रहे थे, बहुत अच्छी तरह से सेवा हो रही थी। जब बाबा चला गया तो पेटी खोली, कुछ भी नहीं था। तो धन ऐसे छुपा हुआ है, अगर धन है तो सेवा में लगेगा, नहीं है तो दूसरे सेवा करेंगे, लेकिन धन को संभाल के रखना चाहिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इसको जो बड़ी मेहनत करके कमाया है, क्योंकि जितना एक व्यक्ति कमाता है उसका 10% भी खा नहीं सकता है जीवन में। ऐसे ये अनुभव करके जो मरने के निकट व्यक्ति अस्पताल में दाखिल है, उनसे इंटरव्यू लिया गया। उनने साक्षात्कार में कहा कि हमें पता होता कि इतनी हमने परिश्रम करके धन कमाया जिसका 20% भी हमारे ऊपर काम नहीं आया, तो हम उस समय इतनी मेहनत मजदूरी गधा की तरह नहीं करते। और अब ये धन कहाँ जाएगा हमें मालूम नहीं, हम अपने हाथ से अब सेवा में भी नहीं लगा सकते। तो ये प्रभुपाद जी लिखते हैं अच्छे कार्य के लिए काम आ सकती है। प्रभुपाद कल युग में तो सबके धन का पोल खुला हुआ है, राजा महाराजा की सारी ट्रेजरी का वो खुला हुआ है पोल, किसी को सबको पता है कहाँ है। और क्या कह रहे
है क्या इनके पास, खजाना क्या है? ये पत्ते के, कागज के गत्ते के नोट हैं। इनका वैल्यू पहले सोने की करेंसी थी, चाहे उसका वैल्यू हो ना हो, चाहे अब नोटबंदी हो जाए तो परेशानी होती है, लेकिन सोनबंदी नहीं हो सकती है। सोना तो सोना ही रहेगा। पर ये पत्ते के, ये जो कागज का करेंसी है, इसमें जब चाहे नहीं है कहीं तो जो ज्यादा छाप लेते हैं तो हर चीजों का भाव बढ़ जाता है। और उसका प्रभाव क्या पड़ता है? बेचारी प्रजा बहुत बड़ी पीड़ा और दुख और तकलीफ और परेशानी सहती है। और हमने तो परेशान सह चुके हैं। जो कम से कम 50 से ऊपर है, उन्होंने कई ऐसी परेशानी अपनी आंखों से देखी हुई है कि जब चाहे तो इस तरीके से पैसे की कितना बढ़ता जा रहा है। आश्चर्य लगता है, बहुत आश्चर्य लग रहा है। एक महात्मा कहते थे भगवान की पूजा करने के लिए कुछ मंदिर में होता नहीं था, तो हम तो जो गैया थी उसके दूध का सुबह मक्खन लगा देते थे, शाम को दोपहर को दही और रात को दूध। तो भगवान कह रहे भाई कुछ तो बना के खिलाओ। बोला अपनी व्यवस्था स्वयं करो, हम कहाँ से जाके लाए? हम यहाँ भजन करने वृंदावन में आए हैं। तो बाबा जी दोपहर में जाके देखें तो वहां 2 रुपया पड़ा है। पूछा कहाँ से आए? बोला कोई आया नहीं। वो 2 रुपये से बोले जाके वृंदावन में हमने सामान लिया, पूरा हमारा गोडाउन भर गया। 2 रुपये के सामान से गोडाउन भर गया। ये 60-70 साल पुरानी बात होगी, 100 साल ज्यादा से ज्यादा। और अभी तक वो कुठार भरा हुआ है, एक वो कभी खाली नहीं हुआ। 4 रुपया किलो तो घी हमने गाय का लिया है, शुद्ध 4 रुपया किलो हम अपने हाथ से लिया हुआ है। अब विचार करके देखें कि कैसी पब्लिक की स्थिति हो गई है। परंतु फिर भी ये बहुत पुरातन काल का विज्ञान है, धन को सुरक्षित और गुप्त रखना। ये महाराज पृथु के समय भी था। प्रभुपाद जी कहते हैं जिस तरह राजा अपने कोष को गुप्त रख सकता है, इस तरह हमको भी अपने धन को सुरक्षित और गुप्त रखना चाहिए। ऐसे कार्य में कोई दोष नहीं है। और प्रभुपाद लिखते हैं ये बात वर्ण आश्रम में सबको सिखानी चाहिए कि धन को धर्म के कार्य में सदुपयोग में लगाना चाहिए, नहीं तो बेकार में व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हम सत्य कह रहे हैं कि हम आज 12 महीने पूरे हो गए कोरोना के। हमको तो मालूम नहीं था। हमें पूछा घर से कि अब क्या करेंगे, काश का काम। तो अंदर से जब देखूं को कुछ निकाल के ला रही है। पर अभी तक पड़े हैं, अब तो 100 की एक गड्डी पड़ी है, अभी 50 की एक गड्डी पड़ी है। तो एक साल में वो सुरक्षित, किसी को बच्चों को पता होता तो ले जाते कहीं, को पता नहीं कहाँ खड्डे में डाल रखा है। वो छोटा बेटा और बोलेगा ये केदार गुफा है इनकी एक, उसमें जो पड़ा था एक एक निकाल के। मैं 2 महीने तो था नहीं, घर आया नहीं, बाहर ही था कोरोना में। तो पीछे काम कैसे चल रहा था, अभी तक भी गाड़ी चल रही है। तो ये सुरक्षित, और ये स्त्रियों का विशेष रूप से पुराने जमाने में ये माताओं का काम होता था। और यहाँ तो राजा का काम है कि धन को सुरक्षित रखना चाहिए। हमको नहीं आता है, परंतु प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अब एक श्लोक का थोड़ा पाठ कर लेते हैं आज। ये पूरा अध्याय है। दुरासदो दुर्विषः आसनो अपि विदुर्वा नैवा अभिभावितुं शक्यो वैनारण्य उत्थितो अनलः। अब अग्नि से तुलना दी जा रही है। अग्नि से तुलना दी जा रही है कैसे? वेण अरुणी उत्थितो। अरुणी कहते हैं, यज्ञ में पुराने जमाने में माचिस से आग नहीं जलाते थे। एक लकड़ी नीचे एक लकड़ी ऊपर, ब्रह्मचारी उसको
घिसते थे उससे अग्नि निकलती थी, उसको अग्नि कहते हैं। तो वेण का शरीर समझो अग्नि है, उसका मंथन करके उससे जो अग्नि स्वरूप पृथु निकला है वो अग्नि के समान दुर्दर्शो दुरासदो, उसको कोई देख भी नहीं सकता, इतना उससे प्रकाश निकल रहा है। ये दुरासदो शब्द लिखा है, भगवान श्री कृष्ण जब वासुदेव के मन में प्रवेश किए तो वासुदेव के ऊपर नजर डालना मुश्किल थी, उनसे इतना प्रकाश निकल रहा, वहां भी शब्द लिखा है दुरासदो। और दुर्विषह ये शब्द लिखा है, देवकी जब चमक रही थी तो कंस उसके निकट आने में साहस नहीं कर रहा था। तो पृथु महाराज अग्नि के समान प्रज्वलित होंगे, उसके निकट आने का साहस कोई नहीं करेगा। आसनों का मतलब निकट आने का। अभी विदुरवत, वो भले दूर दिखाई देंगे, दूर है, नजदीक है ही नहीं। नैवाभिभावे तो शक्यो, कोई भी उनके इस प्रभाव के ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेगा, अग्नि के समान रहेंगे। तो एक ये श्लोक आज पढ़ लेते हैं। महाराज पृथु वैन रूपी अग्नि से प्रकट हुए, अग्नि के समान है। ये शत्रु के लिए दुर्धर्ष और असहाय होंगे, उनको कोई भी शत्रु अभिभूत नहीं कर पाएगा। शत्रु उनको अपने मन से ही नहीं प्राप्त कर सकता है, अतएव वे दुरासद अर्थात दुर्धर्ष है, अपने मन से भी नहीं प्राप्त कर सकता, मन से भी उसको जानना मुश्किल है, सामने आने तो दूर की बात है। शत्रु उनके पराक्रम को दुरास्त नहीं, बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, उनके प्रकार के सामने वो टिक नहीं पाएगा। कोई उनको अपने पौरुष से भी अभिभूत नहीं कर पाएगा, ऐसा कुछ कार्य नहीं करेगा जिससे पृथु महाराज प्रभावित हो जाएं। ये वैन रूपी अग्नि से प्रकट हुए अग्नि के समान है। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, मृतक वेण के शरीर से अग्नि के लकड़ी के समान उत्पन्न ये पृथु महाराज अग्नि के समान सदा ही प्रकाशमय प्रज्वलित रहेंगे और उनके शत्रु कभी उनके निकट भी पटक नहीं पाएंगे। ये शत्रुओं के लिए तो असह्य है, वो सहन भी नहीं कर पाएंगे इसके प्रभाव को। वो भले उनके निकट हो परंतु ये उनको दूर ही दिखाई देगा, उनके निकट टपक भी नहीं पाएंगे। कोई भी पृथु के शक्ति के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। आपको बताया था ब्रज कमल के समान है, कमल दिन में खुल जाता है और रात को बंद होता है। तो दिन में ब्रज को इतना बलराम जी बड़ा कर देते थे, कोई शत्रु आता था दौड़ दौड़ के कृष्ण के पीछे थक हार के गिर पड़ता था, तब कृष्ण उसको मुक्का मारते थे, वो मर जाता था। तो ऐसे कृष्ण दूर ही दिखाई देगा। वो काल यवन कृष्ण के पीछे भाग रहा था, समझा ये हाथ आ जाएगा, ये हाथ जाएगा। और जब तक काल यवन नहीं मरा मुचकुन की दृश्य, तब तक उसको भगवान को तो उसकी छाया को भी छू नहीं पाया। तो ये भगवान की महिमा है। कोई दुष्ट शत्रु उनके पास आएगा नहीं, पास आया तो सह नहीं पाएगा। प्रभुपाद जी ने अरण्य का वर्णन किया है, कल 12वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। अंतबायश्च भूतानां पश्य कर्माणि चारिणै। ये पृथु महाराज हवा के समान या अंतरात्मा के समान सबके साथ समान है, सबका पता लेते हैं अपने गुप्तचरों से, परंतु अपने मान अपमान में सम रहते हैं। ये श्लोक कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न जिज्ञासा है?
हाँ जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ जी, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त